ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। हम सब मिलके उस महान पवित्र आत्मा जिन्होंने बहुत गालना गाली और बड़ी मेहनत करके उनको मालूम था कि अगर भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी से ज़्यादा आज़ादी को कायम रखना और हमारे भारत को और हमारे लोगों को जो बहुत बड़े कष्ट आएंगे उनको ये मालूम था। उस पवित्र आत्मा डॉक्टर अंबेडकर जी जिन्होंने इससे बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए और हमारी जो मनुष्यता है उसको बचाने के लिए उन्होंने हमको एक बहुत मजबूत संविधान दिया। आज आप उनकी जयंती मना रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। चेतना प्रेरणा मंच जिन्होंने ये समागम रखा है उनको भी बहुत मुबारक जो उन्होंने ये कार्यक्रम बुलाकर आप सबको बैठने का, बात करने का मौका दिया है। डॉक्टर साहब ने जो संविधान हमको दिया है, आप जरा सोच के देखें, अगर इसमें थोड़ी भी ढील होती और आज आम नागरिक का क्या हाल होता। ये आज से नहीं, जैसे भाई साहब ने अभी बता रहे थे, सदियों से हमारे इस मुल्क में एक ऐसी विचारधारा पैदा की गई जिसमें जात पात में हमको बांटा गया, वर्ण वंड में भी बांट दिया गया, ऐसा बना दिया वो बात बोलने का भी मन नहीं करता कि हम किसी को छोटी जात या नीच जात बोलें। लेकिन ये नामों से बुलाया गया, उनको ज्ञान लेने से, विद्या लेने से भी दूर रखा गया, धर्म मंदिरों से भी दूर रखा गया। जैसे पहले भाई साहब बता रहे थे, हमको हिंदू कब बोला जाता है? जब झगड़े कराने हैं, जब वोट लेना है। हमको मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं था। इसके लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है। उसके पहले आज मैं थोड़ा आपको बताता चलूं कि गुरु नानक साहब ने भी इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। वो बोलते हैं, बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिखे आई। पृथ्वी कैसे जल रही थी? कोई आग तो नहीं लगती पृथ्वी को। यही था कि जात पात में लोगों को बांटा गया था। आज के दिन हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो सिख धर्म की संपूर्णता को उसको मजबूत किया था,
जिसको हम किसी भी धर्म में अब प्रवेश करते हैं तो उसका प्रण लेते हैं। उसमें 5 प्यारों की पंचायती राज की उन्होंने चुनाव किया और उसमें सब जिसको अपन छोटी जातियां बोलते हैं सभी लोग शामिल हुए। वो आज के दिन अनंतपुर साहब में हुआ था, जिसको हम 5 प्यारे बोलते हैं। उसमें छवि, नाई, झीवर, जिसको छोटी जाति बोलते हैं, वो 5 जो उसमें शामिल हुए थे। और उसको एक खालसा पंथ का गुरु साहब ने नाम दिया, वहाँ सिंह और कौर लगाया, ऊंचा दर्जा दिया। गुरु साहब ने यही बोला था कि मैं जो पछड़ी जातियां हैं इनको मैं सरदार बनाऊंगा। और उस टाइम जो हमारे हिंदू राजे थे, भाईदार के राजे जो थे, उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया था कि आप छोटी जातियों को क्यों ये पहल देकर बराबर में खड़ा कर रहे हो, क्यों ज्ञान उनको दे रहे हो, ये तो हमारे नीचे सेवक बनकर रहने लायक है। जो अपन संघर्ष की बात कई बार मुगलों के साथ जोड़ दी जाती है सिखों की, जो सरासर गलत है। उस टाइम में बहुत ऐसे मुसलमान भाई हुए हैं जिन्होंने इस संघर्ष के अंदर सिखों का साथ दिया। जंग जो हुए हैं वो विदेशी हमलावरों के साथ हुए हैं, जो अफगानिस्तान या उधर से चढ़ के आते थे। अपने देश में जो संघर्ष था, ये जो मनुवादी सोच जो मनुष्यता के अंदर मनुष्यता को बांटती है, उसके खिलाफ सबने मिलकर लड़ा है। इसमें जो प्रैक्टिकल है, हमारे जो सिख धर्म में ज़्यादा प्रैक्टिकल किया जाता है। जो पहरावे की बात आती है, जो आजकल ये चल रहा है, जैसे मुसलमान भाई उनके जो औरतें हैं जो बुर्का पहनती है, उसके ऊपर भी विवाद उठा है। इसी के लिए गुरु साहब ने जो शहीदियाँ दी थी, जो एक मनुष्यता की धार्मिक आज़ादी है, हर आदमी को अपने धर्म में रहने की आज़ादी है, ना कि अपन किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई बात थोप सकते हैं। ये उस ज़माने में आज से करीब 500 साल पहले जो हालात और नाजुक थे, जो आप दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में सरोवर देखते हो, पानी देखते हो, खैर आप लोग गए भी होंगे। उसका यही मकसद था, जिनको हम कुएं में नहीं चढ़ने देते, जिनको हम बराबर बैठने नहीं देते, उनको एक साथ नहाने का, स्नान करने के लिए बनाए गए थे। जो लंगर की प्रथा है, ये भूखे के लिए तो है ही, सबसे बड़ा उसमें यह है कि बराबरता। जब उस जमाने में, जो आज से 400-500 साल पहले, छोटी जातियों को बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था, ये लंगर वहाँ से चला है। तो सबको एक बराबर में बैठ के लंगर खाना पड़ेगा, छकना पड़ेगा। और ये गुरु साहबों ने एकदम उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाया। और ऐसे बीच में जो
सिख धर्म को भी बीच में हिंदू धर्म के साथ जोड़ा जाता है, जबकि इसके संस्कार बिल्कुल अलग हैं। इसमें हम लोग किसी मूर्ति पूजा, किसी देवी देवते को नहीं मानते हैं। हम मनुष्यता के अंदर, इंसानियत के अंदर उस खुदा को, उस वाहिगुरु को देखते हैं। वो इंसानों के अंदर है, वो किसी और जगह में बैठा हुआ नहीं है। अगर हम आपस में मिलकर नहीं रहेंगे तो कितनी भी कोई पूजा करते रहें तो उसमें भगवान अपने को मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी जो सेवा है वो मनुष्यता की है। अभी हालात जो हमारे कुछ समय से अपन देख रहे हैं हमारे देश में, ये हमको बहुत पीछे लेके जा रहे हैं। फिर धर्म के नाम पर, धर्म तो एक होता है प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए, अच्छी जीवन जांच। जैसे अपन बच्चों को अलग अलग स्कूलों में भेजते हैं, वहाँ बच्चे अच्छी शिक्षा लेते हैं, ऐसे ये हमारे धर्म बने हुए हैं। हम मनुष्य तो एक ही है, हम अच्छी शिक्षा लेनी है। अभी ये हो रहा है कि धर्म वो चीज बन चुकी है कि जैसे एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। पहले जातिवाद के नाम पर दुश्मनी की गई, अभी धर्म के नाम पर हो रही है। जब मानते सबको एक ही, वो प्रभु है, वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो परमात्मा है, वो राम है, वो रहीम है, सब बोलते वो एक है। अगर एक है तो अपन लड़ते क्यों हैं? अब झगड़ते किस बात की है? ये जो धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम पर हमारे देश की बदकिस्मती है, ये लोग धर्म को इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं कि सदियों से मनुष्यता को ये धर्म के नाम पर जुल्म करते आए हैं। और आज भी हम लोग वहाँ के वहाँ ही खड़े दिख रहे हैं। धर्म तो होता है एक डिसिप्लिन, अच्छी मर्यादा, अच्छे काम करने, मनुष्यता की सेवा करना। कि धर्म वो है कि किसी दूसरे धर्म के स्थान के आगे जाकर हम पत्थर मारें, जहाँ उनके खिलाफ हम कुछ गलत लफ्ज बोले जो उनको अच्छे नहीं लगते। अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं धर्मी कैसे हुआ? अगर मैं धर्मी हूँ तो मैं दूसरे धर्म वालों को, जैसे बोलते हैं ना, कांच के घर वाले दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते। अगर मैं धर्मी हूँ तो मैं दूसरे के धर्म के खिलाफ क्यों बोलूँगा? वो उसकी मर्जी है, वो क्या करते हैं, उन्होंने नमाज पढ़ना है, पूजा करना है, क्या करना है, उनका है। लेकिन हम जिसको मानते हैं हम अपने हिसाब से चलें। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर देश में यही होता रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये विश्व गुरु कैसे बनेगा? इसमें कुछ हम लोग की भी गलतियां हो सकती है। वोट के टाइम हम लोग ध्यान नहीं देते,
जहाँ छोटे लालच में आके बिक जाते हैं, जो हमारे वो धन की ऐसी हमको एक अफीम दे देते हैं कि हम उसमें आके भले वो कुछ भी रहे, उस धर्म उसका वो मानता है या नहीं मानता। मैंने पहले बोला धर्म तो है हमको अच्छा इंसान बनाने के लिए, अच्छा मनुष्य बनाने के लिए। अभी रात को मोदी जी को मैं सुन रहा था, जो भी एक दुर्घटना बिहार में हुई है, चलो मंदभागी घटना है, नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर वो लाइव होकर वहाँ के पुलिस वालों के से पूरी रिपोर्ट ले रहे थे। पर वही मोदी जी दिल्ली में जो किसान बैठे रहे, 13 महीने बैठे रहे, 750 किसान वहाँ मारा गया, शहीद हो गया। गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में, वो लोग जो इन्होंने जबरदस्ती उनकी जमीन खेती छीनने के लिए कानून बनाया था, उसको वापस लेने के लिए वो अपना संघर्ष लड़ रहे थे। वहाँ मोदी जी ने कभी आज तक एक बात नहीं की। आज तक 750 दिल्ली के अंदर वो लोग संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। यूपी में आपने देखा था, वो जीप पे ऊपर चढ़ा दी थी एक मंत्री जी के लड़के ने, कुचल के मार दिया किसानों को। तो हम कैसी एकता की बात करते हैं जहां से संघर्ष करने वालों को कुचला जा रहा है। जो देशभक्त है, देश को अन्न पैदा करके देते हैं, देश की फौज में भर्ती होके बॉर्डरों में खड़े हैं, दुश्मन से लोहा लेने के लिए उनके बच्चे खड़े हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ये बहुत एक चिंता का विषय है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई आदमी जुल्म के खिलाफ लड़ भी नहीं पाएगा, तो हम लोग इनकी चक्की में पिसते रहेंगे। देश बिकता रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। मीडिया, टीवी खरीदे जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं करेगा। इसके लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इस मनुष्यता को बचाना है। अभी विद्या की बात करें, स्कूलों की पढ़ाई इतनी महंगी प्राइवेट स्कूल कर दी गए हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे सिख समाज का गुरु नानक स्कूल था जो सरकारी एड में चलता था, कामटी रोड में। पूरे गरीब परिवारों के, रिक्शे वालों के, मीडियम परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, शिक्षा लेते थे। हम लोगों ने, वो टीचरों ने हड़ताल किया, बड़ा संघर्ष किया, हम लोगों ने साथ दिया। 2 साल लगे रहे कि उनके पीछे जो शक्तियां लगी हुई थी वो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अब टीचर यूनियन वहां सुप्रीम कोर्ट में कहां 5 लाख का वकील कर पाएगी। वो सरकारी स्कूल बंद हो गया, प्राइवेट कर दिया। अभी कौन वहां 30,000 फीस देगा, कौन रिक्शे वाला वहां पढ़ा पाएगा बच्चों को। ये बातों के ऊपर अपने को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। सोचते रहेंगे, सोचने से भी बात नहीं बनती जब तक अपन ये मिलजुल कर प्रैक्टिकल ना करें। जो हमारे लोग संघर्ष करते हैं ऐसे अच्छे काम के लिए,
देश के लिए, देश की जो पब्लिक है, इनके कष्टों को कम करने के लिए जो हमारे साथ जुल्म ही है, जो किसी का जैसे किसानों की खेती छीन लेना, उनको मजदूर बना देना, मजदूरी भी नहीं देना उनको, ये बहुत एक संघर्ष मिलकर लड़ने वाले है जो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। तभी हम बाबा साहब को उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, तभी हम उनको मानने वाले कह पाएंगे। नहीं तो नाम लेने से बात नहीं बनने वाली। हम कितना नाम लेते रहे, जब तक काम नहीं करेंगे तो ये आने वाला समय ऐसे लग रहा है कि आम जो लोग हैं उनके लिए बहुत तकलीफ पर आएगा। महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है, लेकिन एक धर्म की घुटी देकर कुछ लोगों को उकसा के एक जाति दंगे करवाए जा रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को तैयार रहना चाहिए, मिलजुल कर। ऐसा कहीं होता है तो लोगों की दुकानें जलाई जाती है, घर जलाए जाते हैं, तो अपने को मिलजुल कर खड़ा होना पड़ेगा इस जुल्म के खिलाफ। यही बात कहता हुआ मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.